राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 से छोटे होने चाहिए, विच आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो देखो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 होगा क्या, पहले तो मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक है, पूरा नहीं करेंगे हम इसको। हम लिखेंगे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1s are 3, 6, 9 and 3 4s are 12, and multiples of, क्या लिख लीजिए यहाँ पे, 4 लिख लीजिए अपने, 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 4 3s are 12। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 4s are 12 आ रहा है और यहाँ पे आपका 4 3s are 12 आ रहा है, तो ऑफकोर्स यही आपका कॉमन मल्टीपल भी होगा। 3 4 times is 12 and 4 3 times is 12। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो भाई अभी हमने डिस्कस किया था थर्ड और सेकंड क्वेश्चन में कि कॉमन मल्टीपल्स आपको कैसे लेके जाने हैं, नहीं आई थिंक थर्ड में डिस्कस किया था। तो अगर इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 है तो ये 12 की ही टेबल लेके जाएगा, ठीक है। हम तो लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल दी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 लेस देन 100 से कम भाई, लेस देन 100 आर क्या होंगे, द टेबल ऑफ 12। द टेबल लिखने से बेटर हम क्या लिखें, द मल्टीपल्स ऑफ 12, द मल्टीपल्स ऑफ 12। तो लिख डालिए बच्चे टेबल 12 की, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड 108। तो देखो ये 100 से बड़ा हो चुका, तो आप इसको नहीं लिखोगे, है ना। तो दीज आर ऑल द मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 लेस देन 100। तो इसमें थोड़ा सा आप आइडिया यहां से लीजिए कि भाई अगर हमें 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल बोल रहा है तो वो सबसे छोटा तो 12 होगा, तो वो 12 की ही टेबल बनेगी। गेटिंग द पॉइंट, ओके आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स, नाउ व्हाट आर को प्राइम्स, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, नथिंग कॉमन, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, 18 और 35। देखिए दूसरा तरीका क्या है करने का इसका, 18 को लिखिए, 35 को लिखिए और बताइए कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ना तो 18 की टेबल में कुछ भी ऐसा है जो 35 से जाता है, ना तो 35 में ऐसा है जो 18 से जाता है। यहाँ पे हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, एक्चुअली इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, लाइक दिस, आपने सीखा होगा ये, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। ऐसे ही 35 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम, ये 5 से जा रहा है, 5 7s are 35 and 7 1s are 7। तो आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे 2 3 और 3 आ रहा है फैक्टर, यहाँ पे 5 और 7 आ रहा है, तो हम लिखेंगे नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है ना, तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो ये आपका को प्राइम हो जाएंगे। 18 and 35 आर को प्राइम, आर को प्राइम्स। तो चेक करने का तरीका क्या है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालिए, और अगर आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप 1 को कॉमन अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, ठीक है। और अगर सबसे छोटा नंबर आपका 1 कॉमन आ रहा है फैक्टर, तो उसका मतलब हो गया कि वो नंबर्स आपके को प्राइम्स हैं। और इस 1 को हम एक्चुअली HCF भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, HCF। किसका, 18 का और 35 का 1 आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी पढ़ेंगे इसको भी हम, वेट अ मिनट, है ना, इस चैप्टर के बाद, इस एक्सरसाइज के बाद पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम जनरलाइज टर्म में बता रहे हैं आपको, जस्ट ग्रैब द कंसेप्ट कि को-प्राइम्स क्या होते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, 1 को छोड़कर, 1 तो सभी का होता है, तो उसको हम को-प्राइम्स बोल देंगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही 15 और 37 को आप चेक कर सकते हैं, जैसे ए पार्ट किया था वैसे ही अपना बी पार्ट भी करिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको, क्या दे रहा हूं मैं, हिंट, जस्ट गिविंग यू द हिंट, बट इस तरीके से नहीं करना, जैसे ए पार्ट किया है वैसे ही सारे पार्ट्स करोगे। लाइक 15 37, 15 के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे या प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 3 5s are 15 होता है और 5 1s are 5 होता है, खत्म।
ऐसे ही 37 तो क्या है, प्राइम नंबर है, सिर्फ अपनी ही टेबल से जाएगा, 37 वन जा 37। तो क्या हो गया, कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि HCF ऑफ 15 एंड 37 कितना है, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो हेंस 15 एंड 37 आर को प्राइम्स। तो डायरेक्टली कर लेना, हिंट क्या, ये हमारा सॉल्यूशन ही हो गया, बढ़िया सॉल्यूशन हो गया ये, इसी तरीके से कर लेना। तो आपने पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने थे, निकाला, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो HCF 1 होता है, और अगर HCF 1 होता है तो हमारे नंबर्स को प्राइम्स होते हैं। सी पार्ट भी कर लेते हैं, फिर इसका सी पार्ट करें, ठीक है, 30 के फैक्टर्स निकाल लेंगे एंड 415 के भी हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 30 के फैक्टर्स एंड 415 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से जा रहा है, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, खत्म। 415 को चेक करोगे तो 5 से ही कर देते हैं स्टार्ट इसका, 5 8 जा 40 होता है, 1 बचेगा 15, 5 3 जा 15। 83 इज अ प्राइम नंबर है ना, 83 इज अ प्राइम नंबर, तो 83 1 टाइम्स इज 83। तो अगेन कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, तो बच्चे यस दिख रहा है, 5 इज कॉमन और 5 इज कॉमन टू बोथ द नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई HCF किसका, HCF ऑफ 30 एंड 415 ब्रैकेट में रखा जाएगा इसको, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सिंस HCF इज नॉट इक्वल्स टू 1, डायरेक्टली करते हैं, HCF इज नॉट इक्वल्स टू 1, HCF 5 आ रहा है ना, 1 के इक्वल तो नहीं है, और HCF अगर 1 के इक्वल नहीं होगा तो कोप्राइम्स नहीं होंगे। तो कौन कोप्राइम्स नहीं है, 30 एंड 415 आर नॉट कोप्राइम्स। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। तो कोप्राइम्स कौन है, जिसका HCF 1 आए वो कोप्राइम्स हैं, अगर 1 के अलावा कुछ आ रहा है तो वो कोप्राइम्स नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 17 और 68। 17 इज अ प्राइम नंबर, अब 68 को चेक कर लो, इसमें आपका 17 तो नहीं आता है ना, आता है 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51 एंड 17 4 68 आता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मल तरीका तो है आपके पास। तो 17 1 17 बिकॉज 17 प्राइम नंबर था, और 68 क्या होगा, 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये इवन नंबर है, 2 3 6, 2 4 8, फिर से 2 से होगा बिकॉज ये आपका इवन नंबर है, फिर से 2 1 2 एंड 2 7 14, फिर 17 1 17। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर 17 आ रहा है, तो ये HCF हो जाता है। क्या होता है ये, HCF किसका, दो नंबर्स दे रखे थे 17 एंड 68, पढ़ेंगे कैसे इसको, द HCF ऑफ 17 एंड 68 इज 17। तो सिंस HCF is not equals to 1, hence the numbers 17 and 68 are not co-primes। क्या नहीं होंगे, co-primes नहीं होंगे। Getting the point? Note it down। कि डी पार्ट था हमारा, अब ई पार्ट में बढ़ते हैं आगे। 216 and 215, let's see them, है ना, check it out। लाइन टेढ़ी गई हमारी, सीधी करते हैं। स्टार्टिंग बाय 2 बिकॉज इवन नंबर है, 2 1 2 एंड 2 8 16, दो नंबर उठा रहे हो तो जीरो लगोगे बच्चे, 2 1 2, दो नंबर एक साथ लेने का मतलब पहले जीरो लगता है, डिवीजन चेक कर सकते हो अपना। 216 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 2 है, कैंसिल आउट हुआ, 1 उतारेंगे, छोटा है 2 से, डिवाइड हो गई नहीं, आपको 6 भी चाहिए, तो दो नंबर उतरने का मतलब पहले जीरो लगता है, फिर आप बोलेंगे 2 8 16, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। तो पहला हमारा क्या आया, 2 से डिवाइड करके 108, फिर से इवन नंबर आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 5 10 होता है, 2 4 8, फिर से 2 2 2 4 एंड 2 7 14, अब 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9 और फिर 3 से जाएगा एंड 3 1 3। सिमिलरली हमारे पास दूसरा नंबर 215 है। अब यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है लास्ट में, तो मैं 5 से ही स्टार्ट कर देता हूँ उसको। 5 2 5 4 एक्चुअली 5 4 is 20, 1 बचेगा 15, 5 3 15 and 43 you know is a prime number, 43 1 43। तो भाई कुछ कॉमन है इनमें,
तो कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, तो HCF हम लिख रहे हैं। HCF किसका? 216 एंड 215 का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इट इम्प्लाइज 216 एंड 215 आर को-प्राइम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं बच्चे? ये आपका डू बाय योरसेल्फ क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करिएगा इसको। 6th क्वेश्चन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। A number which is divisible by both 5 and 12. A number is divisible by both 5 and 12. एक ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो रहा हो और 12 से भी डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो रहा हो और 12 से भी डिवाइड हो रहा हो। कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर होता जैसे 10 होता। 10 क्या हो रहा है? 5 से तो डिवाइड होगा, 5 2 10 होता है, लेकिन 10 आपका 12 से डिवाइड नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों से डिवाइड हो। अब इसका मैं लॉजिक आपको समझा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, 12 5 60, 12 5 60, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली ये एलसीएम होता है फिर आपका, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? लिखिए, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय both 5 and 12 is the common multiple of 5 and 12, is the common multiple of 5 and 12। तो आपको एक्चुअली क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल निकालना है 5 और 12 का। दैट इज आई डॉट ई का मतलब दैट इज होता है प्रोनाउंसिएशन, इसको दैट इज पढ़ा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 12 का क्या है? 60 है बच्चे, है ना? 12 5 इज 60 है। देख लो डिवाइड करके, 60 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, 5 12 60, और मैं 60 को 12 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 12 5 60। तो दोनों से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल? बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल? अब बताइए 60 और किस किस से डिवाइड होगा? तो अपने फैक्टर से होगा बच्चों, है ना? 1 इंटू 60 2 से डिवाइड होगा, 2 30 टाइम 60, 3 से होगा 3 20 60, 4 से होगा 4 कितने टाइम्स? 15 4 60, 5 से होगा तो यस 5 12 60, 6 से होगा यस 6 10 60, 7 8 से नहीं होगा, ये 9 से नहीं होगा, 10 से तो हो गया। तो इतने सारे नंबर से डिवाइड होगा, तो हम क्या लिखेंगे? ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, हमने 60 के फैक्टर्स दिखा दिए और लिखेंगे 60 विल बी डिविजिबल बाय all its prime fact, all its factors, by all its factors। अगेन दैट इज आई डॉट ई का मतलब दैट इज 1 से होगा, 2 से होगा, 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। तो इतने नंबर से वो 60 आपका डिवाइड होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए कि भाई कॉमन मल्टीपल जो होगा 5 और 12 का, तो वो 5 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, तो वो 60 था। ठीक है, 12 5 60। उसके बाद वो नंबर जो है बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो वो 60 जो होगा वो और किस किस नंबर से डिवाइड होगा? तो हमेशा 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 अपने फैक्टर्स से डिवाइड होगा। तो आप फैक्टर्स निकालेंगे और बता देंगे भाई कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 2 आंसर थे इसके, ध्यान से करिएगा, नोट इट डाउन। नहीं आता है समझ में तो रिपीट करिए बच्चे, समझना तो पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहा है, एक नंबर ऐसा है जो 12 से डिवाइड हो रहा है। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? देखो 12 से डिवाइड होने का मतलब 12 के मल्टीपल्स हैं, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो अगर 12
किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो अपने मल्टीपल्स को करेगा। 12 को डिवाइड कर सकता है, 12 24 को डिवाइड कर सकता है 2 टाइम्स, 12 36 को डिवाइड कर सकता है 3 टाइम्स। तो 12 किन किन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, तो अपने सारे मल्टीपल्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, सो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 12 आर डिविजिबल बाय 12। जो 12 के मल्टीपल्स होंगे, जितने भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं, अनगिनत मल्टीपल्स हैं, खत्म ही नहीं होंगे, वो सब मल्टीपल्स होंगे जो 12 के, वो डिवाइड होंगे 12 से। इतना ही इसका आंसर है, नोट इट डाउन।